3 जुलाई 2021। सब्जेक्ट साइंस, क्लास 6, टॉपिक 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट। पार्ट्स ऑफ प्लांट, parts of plant classified in 2 categories. Yes, root system and shoot system. Root system and shoot system. Root system and shoot system. Now root system and shoot system. Root system contain roots only. Roots. Okay, and shoot system contain stem. Okay, branch. Okay, leaves. Okay, flowers, fruits, etc. ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने बताया कि प्लांट्स के 2 पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स। एक तो होता है रूट सिस्टम और दूसरा होता है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम के अंदर रूट्स होती हैं जो वाटर का एब्जॉर्प्शन करती हैं। रूट्स क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सोइल। ठीक है, जो जड़ होती है, पौधे की जड़ होती हैं, वो पौधे के लिए पानी की व्यवस्था करती हैं। ठीक है, पानी जो मिट्टी के अंदर जो पानी होता है उसको एब्जॉर्ब करने का जो काम होता है वो किसका होता है? रूट्स का होता है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट, टैप रूट and fibrous root. Fibrous root. Fibrous root. Tap root and fibrous root. ठीक है, उसके बाद मैंने बताया शूट सिस्टम। शूट सिस्टम कंटेन स्टेम, ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ओके, यहाँ पे हम कोई प्लांट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो मिट्टी से ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं सूट। क्या बोलते हैं बेटा? उसको सूट बोलते हैं। ठीक है, और जो नीचे का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं रूट। ये पहले वाला पार्ट है सूट और दूसरे वाला पार्ट है रूट। ठीक है, अब सूट के अंदर जैसे ये होती है लीव्स होती है। ठीक है, क्या होती है? ये लीव्स, प्लांट की लीव्स होती है। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होती है बेटा? हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये स्टेम होता है इसका नीचे की तरफ। ठीक है, उसके बाद
कुछ ब्रांचेज होती हैं, ठीक है, ऐसे ब्रांचेज होती हैं। उसके बाद फ्लावर होता है, उसके बाद फ्रूट्स लगे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, ब्रांचेज हैं और स्टेम है, ठीक है। ये सब कौन से सिस्टम आ रहे हैं? सूट सिस्टम में आ रहे हैं, ठीक है। जो पोटैटो है वो स्टेम का कौन सा प्लांट का कौन सा पार्ट है? स्टेम पार्ट, ठीक है। पोटैटो है, ओनियन है, गार्लिक है, ठीक है बेटा। ये जो पोटैटो स्टेम है, ओनियन भी स्टेम है और गार्लिक भी क्या है? स्टेम है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद करनी है। और इसके अंदर एक एग्जाम्पल और दे रखा है, जिंजर। जिंजर जो अदरक होती है वो भी एक प्रकार से स्टेम का पार्ट है। आपसे बोले कि पोटैटो प्लांट्स का कौन सा पार्ट है, तो आपको बताना है पोटैटो इज द पार्ट ऑफ स्टेम, ठीक है। पोटैटो कौन सा पार्ट है? स्टेम वाला पार्ट है जिसको हम खाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा फूड फ्रॉम लीव्स। फूड फ्रॉम लीव्स मतलब हमें लीव्स से कौन कौन सा फूड प्राप्त होता है? फूड फ्रॉम लीव्स, ठीक है। पत्तियां जैसे फेनुग्रीक, फेनुग्रीक जो होते हैं ना, मेथी, मेथी खाते हैं, ठीक है, उसकी सब्जी बनती है, फेनुग्रीक हो गया। उसके बाद हमारा हो गया कैबेज। कैबेज होती है ना, बंद गोभी होती है, ठीक है। तो बंद गोभी के अंदर पत्तियां ही तो खाते हैं हम, ठीक है। एक फूल गोभी होती है, एक बंद गोभी होती है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कैबेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। फेनुग्रीक हो गया, कैबेज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका मस्टर्ड है और स्पिनच है, ठीक है। स्पिनच पालक जो होती है,
ठीक है, स्पिनिच हो गया। और उसके बाद एक एग्जाम्पल और है मस्टर्ड। मस्टर्ड जो सरसों होता है, सरसों, तो सरसों की सब्जी बनती है, पालक की सब्जी बनती है, जो ये कैबेज होती है उसकी सब्जी बनती है, फेनुग्रीक है उसकी सब्जी बनती है। तो ये कौन से पार्ट है? दीज आर द पार्ट्स ऑफ लीव्स। आपसे कोई बोले कि हम जो पालक है वो कौन सा पार्ट है प्लांट का, तो वो लीव्स है। आपसे कोई बोले जो बंद गोभी है या कैबेज है वो कौन सा पार्ट है? लीव्स है। आपसे कोई बोले मस्टर्ड है, मस्टर्ड सरसों की पत्तियां आती हैं उसकी सब्जी बनती है, ठीक है, तो वो भी एक प्रकार से प्लांट का लीव्स वाला पार्ट है। एक फेनुग्रीक होता है जो मेथी होती है, ठीक है, तो ये पार्ट इनको हम ईट करते हैं, खाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है फूड फ्रॉम फ्लावर्स। फूड फ्रॉम फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स से हमें कौन कौन से फूड प्राप्त होते हैं, ठीक है, फूड फ्रॉम फ्लावर। नेक्स्ट है हमारा फूड फ्रॉम फ्लावर। तो फ्लावर से जैसे रोज होता है, रोज का फूल होता है ना, रोज, तो इसका यूज होता है गुलकंद बनाने के अंदर। रोज के जो पीटल्स होते हैं उसका यूज होता है गुलकंद बनाने के अंदर, और गुलकंद को हम खाते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे जो गुलकंद होता है वो एक मेडिसिन का काम करता है। अंडरस्टैंड एवरीवन? यस बेटा। उसके बाद कॉलीफ्लावर, फूल गोभी। फूल गोभी होती है ना, तो वो प्लांट का कौन सा पार्ट है? कौन सा पार्ट है? वो है फ्लावर वाला, ठीक है। जो फूल गोभी होता है उसका हम फूल खाते हैं, ठीक है। उसके बाद तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिनका हम क्या खाते हैं? फ्लावर खाते हैं, ठीक है। जैसे क्लोव, क्लोव आती, क्लोव, लौंग जो होती है, लौंग होती है वो बिना खिली पुष्प कलिका होती है, ठीक है। यदि वो खिल जाए तो वो पुष्प बन जाएगा, लेकिन खिलने से पहले ही हम उसको तोड़ लेते हैं। तो जो लौंग होती है वो भी, क्लोव इज द पार्ट ऑफ फ्लावर। तो हमने बात की रोज की, हमने बात की कॉलीफ्लावर की, हमने बात की क्लोव, ठीक है। दीज पार्ट ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावर्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है फूड फ्रॉम सीड। फूड फ्रॉम सीड मतलब सीड से हमें कौन कौन सा फूड प्राप्त होता है? फूड फ्रॉम सीड। सीड का मतलब होता है बीज। बीज किस किस का खाते हैं, ठीक है, बीज किस किस का खाते हैं? सभी को बेटा विजिबल है क्या? सर वॉइस नॉट कमिंग। सर व्हाट कैन यू राइट ऑन ब्लैक बोर्ड? सर व्हाट कैन यू राइट ऑन ब्लैक बोर्ड? सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही, क्या कमेंट आ रहे हैं? ठीक चल रहा है, मैं देख रहा हूँ पहले का ही। हाँ बेटा, प्रॉपर दिख रहा है आप सभी को? प्रॉपर दिख रहा है? मेरे को दिख रहा है ना? यस। अब हम बात करते हैं फूड फ्रॉम सीड। सीड से कौन कौन सा फूड हमें प्राप्त होता है? जैसे हम बात करें ग्राम, चना होता है वो एक सीड है, ठीक है। उसके बाद मूंग जो होता है, मूंग, मूंग भी क्या होता है? एक सीड होता है। एक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? राजमा, ठीक है। राजमा, राजमा की सब्जी बनाते हैं ना, तो राजमा इज द पार्ट ऑफ सीड। राजमा इज द पार्ट ऑफ सीड। उसके बाद इनको जो राजमा होता है वो किडनी बीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? किडनी बीन्स। इनकी सेप होती है वो किडनी जैसी होती है। कैसी होती है इनकी सेप? किडनी जैसी होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? किडनी बीन्स। द अदर नेम ऑफ राजमा इज किडनी बीन्स, ठीक है। उसके बाद जैसे ग्रेन्स जो होते हैं, जैसे व्हीट ग्रेन्स, ठीक है, गेहूं के दाने होते हैं। उसके बाद बाजरा ग्रेन्स, ठीक है। तो ये सब देखो हम
व्हीट ग्रेन्स भी उसको पीसने के बाद उसका आटा बनता है, उसको खाते हैं हम, ठीक है। बाजरा ग्रेन्स भी हम उसका आटा बनाने के बाद उसको खाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको हम ईट करते हैं, ठीक है। जैसे ग्राम है, मूंग है, राजमा है, व्हीट ग्रेन्स हैं, ठीक है। ये सब क्या है एक प्रकार से। और उसके बाद एक कोर्न आता है, मक्का भून के खाते हैं ना, कोर्न, ठीक है। जो मक्का होती है वो भी क्या है एक प्रकार से फूड फ्रॉम सीड, ठीक है। आपको कोई बोले कि हम चने का कौन सा पार्ट खाते हैं, तो चने का हम कौन सा पार्ट खाते हैं, चना जो मैच्योर चना होता है। लेकिन चना जो होता है उसको तो हम स्टार्टिंग से खाना स्टार्ट कर देते हैं, जब वो छोटा होता है उसकी पत्तियों को खाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो जो मैच्योर हो जाता है उसके बीज खाते हैं, ठीक है। उसके बाद और मैच्योर हो जाता है, उसकी दालें वालें बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राम होता है उसके हम क्या खाते हैं, सीड खाते हैं। मूंग जो होता है, मूंग दाल कोई से ले लो आप, ठीक है। मूंग, अरहर, ठीक है, उड़द, ये सब क्या है एक प्रकार से फूड फ्रॉम सीड, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं फूड फ्रॉम फ्रूट्स। फूड फ्रॉम फ्रूट्स, फ्रूट्स से कौन कौन सा फूड हम प्राप्त करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 5th नंबर पे फूड फ्रॉम फ्रूट्स। फ्रूट्स से हमें कौन कौन सा फूड प्राप्त होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है, ये सब एग्जाम्पल लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है। ये सब क्या लिख रहा हूँ बेटा मैं, इनके एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, ये सब एग्जाम्पल है। तो ये भी क्या है एग्जाम्पल। जैसे फूड के अंदर स्टेप के अंदर हो गया पोटैटो हो गया, ओनियन हो गया, गार्लिक हो गया, जिंजर हो गया, ठीक है। तो सब क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल्स। फ्रूट्स के अंदर जैसे हम बात करते हैं बनाना, बनाना को खाते हैं ना हम, तो बनाना प्लांट का कौन सा पार्ट है, फ्रूट्स है। अभी मैंने बताया पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स पढ़े हमने। तो जो बनाना है, बनाना इज द पार्ट ऑफ फ्रूट्स, बनाना इज द पार्ट ऑफ फ्रूट्स। तो यहाँ पे बनाना जो होता है वो हमारा क्या है बेटा, फ्रूट्स है, ठीक है। उसके बाद जैसे हमारा पाइन एप्पल होता है, ठीक है। पाइन एप्पल जो होता है वो भी क्या है एक प्रकार से, पाइन एप्पल भी हमारा फ्रूट्स है, ठीक है। बनाना है, पाइन एप्पल है, ठीक है। उसके बाद जैसे एप्पल है, ठीक है। उसके बाद और भी फ्रूट्स हैं जैसे मैंगो है, ग्रेप्स है, ऑरेंज है, ठीक है। मैंगो, ग्रेप्स, ऑरेंज, ये सब क्या है, ये सब क्या है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ फ्रूट्स, दीज आर द पार्ट्स ऑफ फ्रूट्स, ठीक है बेटा। तो हमने यहाँ पे जो पार्ट्स है, प्लांट के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ा कि जैसे हम रोज खाते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो वो कुछ प्लांट के पार्ट्स आते हैं। जैसे हम आलू की सब्जी बनाते हैं तो आलू क्या है, आलू, पोटैटो इज द पार्ट ऑफ स्टेम, मतलब ये जो प्लांट का जो स्टेम होता है, ठीक है, उससे हम क्या प्राप्त करते हैं, पोटैटो प्राप्त करते हैं। उसके बाद ओनियन होता है, गार्लिक होता है, जिंजर, गार्लिक को बोलते हैं लहसुन। गार्लिक क्या होता है बेटा, लहसुन। तो लहसुन भी जो होता है वो प्लांट का स्टेम वाला पार्ट होता है जिसको हम ईट करते हैं, जिसको हम बेटा क्या करते हैं, ईट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जिंजर जो होती है, जिंजर, अदरक, जिंजर किसे बोलते हैं बेटा, अदरक को बोलते हैं। तो अदरक भी हम प्लांट का स्टेम वाला पार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने बात की लीव्स की। लीव्स का मतलब होता है पत्तियां, मतलब प्लांट की जो पत्तियां होती है उससे भी हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है उससे बेटा, हमें फूड मिलता है। जैसे फेनुग्रीक, फेनुग्रीक का मतलब होता है मेथी, हरी, मतलब हरी जो मेथी होती है, ठीक है, उसकी सब्जी बनती है, ठीक है, और उसको वैसे भी खाते हैं। तो फेनुग्रीक हो गया, कैबेज हो गया, स्पिनच हो गया, मस्टर्ड हो गया, सरसों की जो पत्तियां होती है, सरसों का साग होता है ना, सरसों का साग
सरसों का साग खाते हैं तो उसकी पत्तियां होती हैं, उनका हम सब्जी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं फूड फ्रॉम फ्लावर्स। अभी मैंने बताया कि जो रोज होता है, रोज का फूल होता है ना, अरे रोज फ्लावर्स होता है ना, कितना सुंदर लगता है, ठीक है। पिंक कलर का होता है वो, है ना, रेड कलर का भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रोज होता है उसकी जो पंखुड़ियां होती हैं, उसके जो पिटल्स होते हैं, उनसे गुलकंद बनता है। क्या बनता है? गुलकंद। और जो गुलकंद होता है वो एक प्रकार से औषधि के रूप में काम आता है, ठीक है। औषधि के रूप में मतलब एक लाइक ए मेडिसिन्स, ठीक है। जो स्टोमक रिलेटेड जो डिजीज होते हैं, कोई स्टोमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम गुलकंद का यूज करते हैं। और गुलकंद इज ऑब्टेन पेटल्स ऑफ रोज, ठीक है। एंड रोज इज द पार्ट ऑफ लीव्स, ठीक है। रोज इज द पार्ट ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो कॉलीफ्लावर होती है, फूल गोभी होती है, ठीक है, उसकी भी सब्जी बनती है। क्लोव होती है, लौंग होती है, वो भी एक प्रकार से फ्लावर्स होता है। उसके बाद हमने बात किया सीड के बारे में। सीड का कौन कौन से सीड जो हम ईट करते हैं, जैसे हमारा जैसे ग्राम है, जैसे मूंग है, जैसे राजमा है, ठीक है। और राजमा का नाम याद रखिएगा, इसको किडनी बीन्स बोलते हैं, ठीक है। इनकी जो शेप होती है ऐसे शेप होती है, ठीक है। जैसे किडनी होती है, हमारे 2 किडनी होती है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये हमारी किडनी की स्ट्रक्चर होती है, तो ये ऐसे लगते हैं जैसे किडनी हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनकी स्ट्रक्चर होती है, इनको क्या बोलते हैं? किडनी बीन्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हीट ग्रेन्स होते हैं, उनको भी हम ईट करते हैं। बाजरा जो ग्रेन्स होता है उसको भी ईट करते हैं। जो कॉर्न होती है, ठीक है, इसको भून के खाते हैं, ठीक है, रोस्ट करके इसको खाते हैं। तो यहाँ पे कॉर्न हो गया। ये सब क्या है? दीज आर द एग्जांपल फूड फ्रॉम सीड। उसके बाद लास्ट था हमारा फूड फ्रॉम फ्रूट्स। फूड फ्रॉम फ्रूट्स के अंदर हम बात करते हैं बनाना। बनाना को भी हम क्या करते हैं? ईट करते हैं, ठीक है बेटा। सभी को समझ में आ रहा है बेटा? सभी तक मेरी आवाज आ रही है क्या? बोर्ड पर क्लीन नहीं दिख रहा है, वॉइस भी नहीं आ रही है बेटा। कुछ नेटवर्क इश्यू हो सकता है, नेटवर्क इश्यू हो सकता है आपके वहां पे, ठीक है बेटा। वहां पे नेटवर्क इश्यू हो सकता है तुम्हारे। हाँ बेटा। सर व्हाट कैन यू राइट ऑन ब्लैक बोर्ड? और कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए बेटा। वॉइस आ रही है क्या? कमेंट बॉक्स में टाइप करें, वॉइस आ रही है क्या मेरी प्रॉपर तरीके से? प्रॉपर तरीके से वॉइस आ रही है क्या मेरी? कमेंट बॉक्स में टाइप करें, जल्दी से टाइप करें। सर नेटवर्क सही आ रहा है, वेरी गुड, यस सर, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बेटा, यस, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे थे फ्रूट्स की, जैसे बनाना होता है, ठीक है, बनाना हम ईट करते हैं। पाइनएप्पल जो अनानास होता है उसको ईट करते हैं। एप्पल होता है उसको ईट करते हैं। मैंगो है उसको ईट करते हैं। जो ग्रेप्स होता है उसको ईट करते हैं। जो ऑरेंज होता है उसको भी हम क्या करते हैं? ईट करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये क्या है? फूड फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट का जो स्टेम वाला पार्ट है उससे हम फूड प्राप्त करते हैं। लीव्स से हम फूड प्राप्त करते हैं। जो फ्लावर्स होता है उससे हम फूड प्राप्त करते हैं। सीड जो होता है उससे वो हम फूड प्राप्त करते हैं। We obtain food from seed. We obtain food from flowers. We obtain food from leaves. We obtain food from stem. And we obtain food from fruits. ठीक है? तो ये कुछ पार्ट्स थे जो हम उसको ईट करते हैं, ठीक है बेटा। सभी को समझ में आ रहा है क्या? हाँ बेटा, प्रॉपर तरीके से बैठे सभी। यस सर, वीडियो इज नॉट क्लियर। बेटा नेटवर्क इश्यू हो सकता है तुम्हारे वहां पे। अपने नेटवर्क को अपडेट करें, अपडेट योर नेटवर्क, ठीक है। देयर इज ए नेटवर्क इश्यू, अंडरस्टैंड? यस बेटा। हाँ,
तो उसके बाद हम बात करते हैं स्प्राउट्स क्या होते हैं। स्प्राउट्स क्या होते हैं, मतलब जो अंकुरित जो सीड होते हैं, ठीक है, जो उग जाते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं स्प्राउट्स की, ठीक है बेटा। जो स्प्राउट्स होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। स्प्राउट्स कंटेन फाइबर्स, ठीक है, एंड फाइबर्स आर बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। फाइबर्स एनहेंस द इम्यूनिटी पावर, ठीक है, बॉडी कैपेसिटी पावर। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्प्राउट्स। ठीक है बेटा। जैसे स्प्राउट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्प्राउट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमें चना जो होता है, ग्राम जानते हो सभी, ग्राम को हमें स्प्राउट्स बनाने, ठीक है, ग्राम कन्वर्ट इनटू स्प्राउट्स। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हाँ बेटा, यस, हाँ, स्प्राउट्स के लिए क्या करना होगा हमें, जैसे हमें मूंग के स्प्राउट्स बनाने हैं या हमें चने का स्प्राउट्स बनाना है, तो हम उसको एक रात पानी के अंदर भिगो के रख देते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक जैसे कुछ भी बर्तन ले लिया, वेसल ले लिया, ठीक है, और उसके अंदर हमने चने डाल लिए, जैसे आधा किलो चने, 250 ग्राम चने, ठीक है, और उनको हमें अंकुरित करना है, ठीक है, जिसको बिरवा बोलते हैं, ठीक है। उसको एक प्रकार से मसाले उसाले डाल के उसको खाते हैं, ठीक है, तो वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अब उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे बनाते हैं उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रात को मतलब पानी के अंदर उनको डिप कर देते हैं, ठीक है, पानी के अंदर उनको भिगो देते हैं, ठीक है, पूरी रात, मतलब कम से कम 7 से 8 घंटे, ठीक है, वो पानी के अंदर मतलब एक प्रकार से डिप रहते हैं। मॉर्निंग होने पे हमें क्या करना है, उनका जो पानी है, ठीक है, उसको हमें ड्रेन करना है, मतलब निकाल देना है, ठीक है। पानी निकालने के बाद जो वो ग्राम, मतलब एक प्रकार से क्या बोलते हैं उनको, जो ग्राम होता है, ठीक है, ग्राम चना बोलते हैं जिसको, ठीक है, तो उसको हमें एक गीले कपड़े के अंदर लपेट के रख देना है, ठीक है। उसके नेक्स्ट डे जब हम देखते हैं तो उनके अंदर से व्हाइट स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ठीक है, देखा है सभी ने, अरे व्हाइट स्ट्रक्चर दिखाई देती है ना, तो वो जो होते हैं उसको बोलते हैं स्प्राउट्स। क्या बोलते हैं उनको, स्प्राउट्स बोलते हैं। और स्प्राउट्स जो होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है। तो स्प्राउट्स जो ग्राम है उसमें से एक व्हाइट स्ट्रक्चर निकलती है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्प्राउट बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं स्प्राउट की, ठीक है। तो स्प्राउट में हमें लिखना होगा व्हाइट स्ट्रक्चर कमिंग आउट ऑफ सीड। तो यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाइट स्ट्रक्चर कमिंग आउट फ्रॉम सीड, मतलब जो बीज होता है उसमें से एक व्हाइट स्ट्रक्चर निकलती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अंकुरित चना। क्या बोलते हैं उसको, अंकुरित चना, व्हाइट स्ट्रक्चर कमिंग आउट फ्रॉम सीड, ठीक है, नोन एज स्प्राउटेड सीड, ठीक है, नोन एज स्प्राउट्स, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखना कि जो व्हाइट स्ट्रक्चर होती है वो जर्मिनेट होगी, ठीक है। तो व्हाइट स्ट्रक्चर कमिंग आउट फ्रॉम सीड नोन एज स्प्राउट्स, ठीक है। उसके बाद सीड हैव जर्मिनेटेड और स्प्राउटेड, ठीक है, सीड हैव जर्मिनेटेड, ठीक है, सीड हैव जर्मिनेटेड, जर्मिनेशन हो गया। उसके बाद स्प्राउट्स आर
are beneficial for our health. जो स्प्राउट्स होते हैं वो हमारे शरीर के लिए, हमारे हेल्थ के लिए क्या होते हैं? स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, ठीक है। इसलिए हमें स्प्राउट्स को बना के खाना चाहिए, ठीक है, ईट करना चाहिए उनको, ठीक है। वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की स्प्राउट्स की, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अभी मैंने आपको बता भी दिया कि टू प्रिपेयर स्प्राउट्स कैसे बनाते हैं। तो उसके अंदर एक्टिविटी 5 के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एक्टिविटी 5 के अंदर सभी के पास बुक्स होनी चाहिए, ठीक है, सभी के पास बुक्स होनी चाहिए। बुक्स है क्या सभी के पास? टाइप करो। जिन जिन बच्चों के पास बुक्स है वो अपना हैंड्स रेज करें। रेज योर हैंड्स। तो इसके बुक्स के अंदर बेटा बुक परचेज करो, ठीक है। स्कूल के पास शॉप है, वहां से खरीद लेना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं हनी के बारे में, ठीक है। हनी क्या होता है, हनी कैसे बनता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर।